हेलो बच्चों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने पिछले क्लासों में संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का जो सॉल्व एग्जांपल दिया है, आज सॉल्व एग्जांपल को देखते हैं। ठीक, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया था संख्याओं के बारे में, हमने पूरी जानकारी आपको बता दी थी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपको एक स्लाइड दिख रहा होगा संख्याओं के बारे में। सबसे छोटी कौन है? प्राकृत संख्या। स्लाइड को देखिए ध्यान से। प्राकृत संख्या, उसको सभी क्या है? सभी प्राकृत संख्याएं कैसी हैं? पूर्ण संख्या है। सभी पूर्ण संख्या कैसी है? पूर्णांक है। और सभी पूर्णांक क्या है? सभी पूर्णांक आपके परिमेय संख्या है। सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर के आपकी क्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। ठीक है, स्लाइड को ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पे दिखाया गया है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक आपका क्या है? परिमेय संख्या है, और प्रत्येक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से आपका क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, ध्यान से देख रहे हो, अभी इस पे क्वेश्चन बनने वाला है आपका। अब देखो, सभी का हम बोल रहे हैं, लेकिन किधर जा रहे हैं? अंदर से बाहर की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं ना, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। मतलब यदि आप देखो, अब थोड़ा सा स्लाइड को छोटा करते हैं, अब इधर देखिए। ये मैंने बताया कि क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। सभी प्राकृत संख्या क्या बताया? पूर्ण संख्या है। और सभी पूर्ण संख्या क्या है आपकी? तो सभी पूर्ण संख्या बताया कि पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। सभी पूर्णांक आपकी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और सभी परिमेय संख्याएं, और इसमें एक अलग से यहाँ पे जोड़ दिया गया है, कौन सी? अपरिमेय संख्या को। तो सभी क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो सभी का कंसेप्ट चल रहा था ना। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक, सभी पूर्णांक परिमेय, सभी परिमेय वास्तविक संख्या। लेकिन जब आप इसमें बाहर से अंदर की तरफ आओगे तो ये सभी का कंसेप्ट नहीं चलेगा, सब गलत होगा। ये जितने कंसेप्ट होंगे सभी सही होंगे। इस तरीके से जिससे जितना भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी सही होंगे। पूछेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? सही। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है? तो क्या बताओगे? सही, क्योंकि प्राकृत से पूर्णांक अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो सही। ठीक है, अगर यही पूछ लेगा कि क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं? सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं। अब आप किधर से जा रहे हो? बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, तो ये क्या होगा? नहीं, गलत है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, पहली बात तो। आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो तो गलत। अब क्यों गलत है? क्योंकि परिमेय संख्या में आपका क्या आता है कि परिमेय संख्या में आपका आता है 2/3, 3/4, 1/2, इस प्रकार की परिमेय संख्या होती है। और ये क्या होते हैं? आपके पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है, अगर बात करें जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, तो ये तो पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। -3 लिखा है तो परिमेय भी है और पूर्णांक भी है। लेकिन ये पूर्णांक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। ठीक है, अगला देखिए, अगर आपसे पूछ लिया कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं? सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आपका कंसेप्ट क्या आएगा? गलत। बाहर से आप अंदर की तरफ आ रहे हो तो क्या? गलत। क्यों गलत? क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वो 0, 1, 2, 3, 4 होती है ना। 0, 1, 2, 3, 4 होती है, पूर्ण संख्या होती है। जबकि पूर्णांक में आपका माइनस वाली संख्याएं भी सम्मिलित हो जाती हैं। इसलिए सभी पूर्णांक आपका क्या होगा? पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो आपको सिंपल सा बात याद रखना है कि जब आप अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो सभी सही होंगे, और बाहर से आप अंदर की तरफ आओगे तो क्या होगा? गलत होगा। बोला जाता है ना कि कोई बाहर से अंदर ना आ पाए। ठीक है, बाहर से कोई अंदर ना आ पाए, इसलिए ये क्या होगा? आपका गलत होगा। ठीक है, बाकी एक बार फिर से इसको देख लीजिए और अपने कॉपी पे चाहो तो बना सकते हो। चलिए, अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, आपके बुक में क्वेश्चन दिया है उसको हल करते हैं। एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है, देखिए एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल आपका है, अभी क्वेश्चन पे नहीं आया, प्रश्नावली नहीं है। प्रश्नावली के पहले जो एग्जाम्पल सॉल्व किया गया उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दिया है पहला कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये प्राकृत है और ये क्या है? पूर्ण है। पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण पहले आया है, पूर्ण से आप किस पे आ रहे हैं? पूर्ण संख्या से प्राकृत संख्या पे। बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 सम्मिलित होता है, जबकि प्राकृत संख्या में 0 सम्मिलित नहीं होता, इसलिए ये कथन क्या होगा? आपका असत्य होगा। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, ये होता है आपका पूर्णांक। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। आप किस पे जा रहे हो? पूर्णांक से परिमेय पे जा रहे हो, पूर्णांक से परिमेय पे। अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो तो अलाउ है ना, मतलब कि ये सही होगा।
ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, कथन सत्य है। अगला कथन है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। अब देखो उसी क्वेश्चन को बदल दिया, प्रत्येक परिमेय संख्या, पहले किससे शुरुआत की गई है, परिमेय संख्या से, तो परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो तो कथन स्टेटमेंट आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत होगा, कभी मैंने बताया पिछले वाले, अभी पीछे बताया कि परिमेय संख्या में जैसे 1/2, जबकि पूर्णांक में 1/2 ऐसा कोई नहीं होता है। ठीक है, तो सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, आपका कथन क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, आशा करते हैं इस प्रकार से जितना भी आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछ ले, आप सही सही उसका आंसर दे पाओगे। बस ध्यान देना है कि आप यदि अंदर से बाहर की तरफ जा रहे होगे तो सभी कथन क्या होगा, सही होगा, और बाहर से यदि आप अंदर की तरफ आ रहे हो, बाहर से यदि आप अंदर की तरफ आ रहे हो तो सभी कथन क्या होंगे, आपके गलत होंगे। बाकी आप लोग एकदम आराम से हल कर लोगे। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या बोला गया है, अगला एग्जाम्पल है, दिया गया है बीच की संख्याएं निकालना। क्या करना, बीच की संख्याएं निकालना। ठीक है, अब आपने 8 में पढ़ा होगा कि बीच की संख्याएं निकाल रहे होंगे आप लोग, कक्षा 8 में ना, तो कक्षा 8 में बीच की संख्या निकालने में वहां पे क्या दिया गया कि ठीक बीच की संख्या निकालने के लिए, मतलब कि जैसे यदि बोला जाए कि 1 और 2 के ठीक बीच की संख्या निकालिए तो आप क्या करते थे, पहली संख्या ठीक बीच की संख्या बराबर पहली संख्या प्लस क्या करते हो आप, अंतिम संख्या बटे में आप क्या करते हो, 2 से भाग दे देते हो, मतलब कि 1 प्लस 2/2 कितना आ गया, 3/2 भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5, अर्थात 1 और 2 के ठीक बीच की संख्या कौन सी आ गई, 1.5। इस तरीके से आप बीच की संख्याएं भी निकाल सकते हो। आपसे बोला जाएगा कि 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 3 और 5 के बीच में परिमेय संख्या निकालिए, 2 निकालिए, 3 निकालिए, 5 निकालिए, तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे, अब देखो जैसे आपको यदि 3 बोला है तो पहले आप 1 और 2 को लेकर के निकालोगे, क्या आ जाएगा, 1.5। अब पुनः क्या करोगे कि 1 और 1.5 को लोगे। ठीक है, पहली संख्या क्या हो जाएगी 1, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 1.5, बटे में आप क्या करोगे 2, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 2.5 बटे में 2। ठीक है, जब आप इसको हल करते हो तो ये कितना आ जाता है, 2 दूना के 2, 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 5 10। ठीक है, 1.25। आपको दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, यदि नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आप उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखो इसके बीच की एक और संख्या निकालनी है, तो चाहो तो आप 1 और 1.25 को लेकर के यहाँ पे निकाल सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो 1.25 और 1.5 को लेकर के यहाँ पे निकाल सकते हो, या फिर 1.5 और 2 को लेकर के इसके बीच की एक संख्या निकाल सकते हो। इस तरह से जितनी भी संख्याएं बोली जाए आपकी, उतनी संख्या आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अब एक और तरीके से आपको बोला गया है, यहाँ पे आपने एक और मेथड है और काफी सरल मेथड है ना। आप लोगों ने तुल्य परिमेय संख्या निकालना सीखा था, मैंने समझाया था तुल्य परिमेय संख्या निकालना, आप लोगों को समझाया था तुल्य परिमेय संख्या निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब तुल्य परिमेय संख्या को एक बार समझ लीजिए कि जैसे यदि आपसे बोला जाए कि 1/2 का तुल्य परिमेय संख्या निकालिए, तो इसमें 2 से 3 से 4 से किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिससे अंश में करोगे उसी से हर में करोगे, तो 2 1 कम 2 और 2 दूना के 4, ये क्या हो गई 1/2 की तुल्य परिमेय संख्या हो गई। ठीक, अब देखिए जैसे आपने दूसरा उदाहरण कहा है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालिए। 1 और 2 के बीच वहां पे देखिए दिया है, 1 और 2 के बीच कितनी निकालनी है 5, तो आप क्या करोगे 1 और 2 के बीच कितनी निकालनी है 5, तो जितनी निकालनी है उसमें आप क्या कर दोगे 1 जोड़ दोगे। ठीक है, पहली बात तो परिमेय संख्या निकालनी, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, आप बोलोगे कि हाँ ये 1 और 2 दोनों परिमेय संख्या है, क्योंकि इनके बट्टे में 1 के रूप में लिखा जा सकता है, और हर जो है आपका 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो 5 बोला है, तो 5 में आप क्या करोगे, दूसरा स्टेप आपका काम है कि 5 में जितना बोला जाए, मतलब कि जितना बोला जाए उसमें आप 1 जोड़ करके एक संख्या निकाल लोगे। आपसे 5 बोला है, 5 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 6। अब 6 का क्या करोगे, इसमें अंश और हर में भी गुणा कर दोगे, और इसमें भी आप क्या करोगे, अंश और हर में भी गुणा कर दोगे। यहां से क्या आ जाएगा, 6 में 1 से गुणा करिएगा 6 आएगा, नीचे भी 1 में 6 से गुणा करिएगा क्या आएगा 6, 6 में 2 से गुणा करिएगा तो क्या आ जाएगा 12, और 6 में 1 से गुणा करिएगा तो 6। गुणा में हमेशा अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है। ठीक है, अब ये हो गया 12/6। अब देखो इसके बीच की आपकी कितनी संख्या निकालनी है 5, इसके बीच में देखो 7/6 आएगा, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, इसके बीच की संख्या आ गई, और 12/6 तो ये है ही। तो बीच की संख्या कौन सी हो गई, बीच की
आपकी संख्या पूछा है तो बीच की संख्या कितनी होगी, किसके बीच की, तो 1 और 2 के बीच की संख्या कौन कौन सी हो गई, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में, यहाँ पे देखो स्लाइड लगा हुआ है, पढ़ लीजिए। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती हैं, ठीक है। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं निकाली जा सकती हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कोई जैसे दो संख्या दिया है, आपने क्या दिया था, 1 और 2, इसके बीच में अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्या निकाली जा सकती है। फिक्स नहीं है कि 5 ही निकाली जाएगी, 3 ही हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, ठीक है। इनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं आप निकाल सकते हो, ठीक। अब चाहो तो 6/6 और 7/6 के बीच भी कई परिमेय संख्या निकाल सकते हो। इसलिए दो संख्याओं के बीच में क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब चलिए ये तो निकाल लिए, चलिए एक एग्जांपल और इस पे करते हैं और आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि 1/2 और 3/2, क्वेश्चन वहां पे देखिए, 1/2 और 3/2 के बीच तीन परिमेय संख्याएं निकालिए। कितनी, तीन परिमेय संख्याएं निकालना है आपको। 1/2 और 3/2 के बीच तीन परिमेय संख्याएं निकालना है। हर दोनों का बराबर है, पहले देखना है आपको कि हर दोनों का बराबर है, बराबर है। 1 और 2 लिया गया था तो उसमें भी यदि हर को देखोगे तो 1 और 1 था, हर बराबर था, ठीक है। अब देखिए कितनी बोला गया है आपसे, 3। 3 में आप क्या जोड़ोगे, 1, कितना आ जाएगा, 4। अर्थात इस 1/2 में अंश में 4 से गुणा करोगे और हर में भी आप क्या करोगे, 4 से गुणा करोगे। इसमें भी आपको क्या करना है, 4 से अंश में और 4 से हर में गुणा करना है। 1 में 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 4। 4 में 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 8। 4 में 3 से गुणा करिएगा तो 12 और 4 में 2 से गुणा करिएगा तो 4 दूना के 8, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको इसके बीच की संख्या निकालनी है तो क्या कौन कौन सी हो जाएगी, अब 4 से लेकर के 11 तक इधर शुरू कर दीजिए। 5/8, 6/8, 7/8, 9/8, 10/8 और 11/8, ये इसकी बीच की संख्या होगी। लेकिन आपसे पूछा कितना है, 3। तो 3 आपसे पूछा है तो आपका मन हो तो तीन परिमेय संख्याएं अगर बीच की लिखनी है तो 5/8, 6/8 और 7/8 भी लिख सकते हो, केवल क्योंकि 3 ही पूछा है। किसी का हो सकता है कोई बोलेगा कि मैं इसको न लिखूंगा, क्या बोलेगा, वो कहेगा कि 5/8 में और 7/8, ठीक है, और 10/8 को लिखूंगा, तो ये भी हो सकता है। कोई बोलेगा कि हम इसको न लिख करके 9/8, 10/8 और 11/8 को लिखूंगा। तो कोई भी 3 लिख सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप एक लाइन से ही लो ना। लेकिन ध्यान रहे कि इसको और इसको नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो 1/2 और 3/2 की तुल्य परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके इन दोनों के बीच की संख्या लिखनी तो आप इसमें से किसी 3 को लिख सकते हो, ठीक है। यहां तक कंफर्म हो गया। अब एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे कल से हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करके बताइए, आप लोग सॉल्व करिए। 1/2 और 1/3 के बीच चार परिमेय संख्याएं निकालिए। किसके बीच, 1/2 और 1/3। 1/2 और 1/3 के बीच आपको क्या निकालना है, चार परिमेय संख्याएं निकालनी है। अब चार परिमेय संख्या निकालनी है तो 4 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। क्या आप 5 में इससे अंश और हर में गुणा करोगे, बोलिए नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि हर दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हर बराबर है, नहीं है, तो हर बराबर करने के लिए क्या करोगे, 2 और 3 का लसा लीजिएगा तो 6 आएगा। 6 से जब 2 में भाग दीजिएगा कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। इसका मतलब 3 से इसमें गुणा करिएगा। जब 6 में आप 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 बार में जाएगा, तो 2 से इसमें अंश और हर में आप गुणा करोगे, ठीक है। 3 में 1 से गुणा करिएगा तो 3, 3 में 2 से करिएगा तो 6, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 और 2 में 3 से गुणा करेंगे 6। देखो अब हर बराबर हो गए दोनों के 2/6 और 3/6 दोनों के हर बराबर हो गए। जब हर बराबर हो गया तब आपको क्या करना है, जितनी परिमेय संख्याएं बोली हैं उसमें एक जोड़ करके कितना आ गया, 5। 5 से अब क्या करोगे, अंश में, और इधर भी 5 से क्या करोगे, अंश और हर में दोनों में आप गुणा करोगे। अब कितनी आ गई, 5 तियां 15, बट्टे में 6 पाँचे 30, इधर कौन सी आ गई, 5 दूना के 10 और 6 पाँचे 30। अब आप इसके बीच में आपको कितनी परिमेय संख्याएं बतानी है, 4। तो आप इसके बीच की
कोई 4 संख्याएं बता सकते हो, आएगी कौन कौन? 14/30, 13/30, 15 से हमें कहाँ तक आना है? 10 तक आना है ना। तो 15 के पीछे कौन आता है? 14, फिर 13, फिर कौन सा आएगा? 12/30 और 11/30। तो 4 परिमेय संख्याएं बतानी है किसकी? 1/2 और 3, 1/3, 1/2 और 1/3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं बतानी है? 4, बीच की 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या कौन कौन सी आ जाएगी? 14/30, 13/30, ठीक है, 12/30 और 11/30, ठीक है। तो ये आ जाएंगी आपका, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग बीच की संख्याएं निकालना सीख गए होंगे। बाकी एक बार घर पे आप लोग इसको और प्रयास करिएगा, ठीक। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।